महाराज जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। महाराज जी मठ का परिचय बताइए प्लीज थोड़ा सा एक बार। ये पश्चिमी राजस्थान का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान है और मेरे से 7वीं पीढ़ी पहले पूज्यपाद जैतपुर जी महाराज योग ऋषि ने इस मठ की स्थापना करी। और चूंकि ये शंकराचार्य जी महाराज की परंपरा का ये मठ है और इस मठ की 28 छोटी बड़ी और शाखाएं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में, और तकरीबन 800 गांवों में इस क्षेत्र में धार्मिक काम राष्ट्र काम करते हैं। महाराज जी आप इस मठ पर विगत नसीब तो प्लीज अपना छोटा सा परिचय दीजिए एक बार, उसके बाद बात करूंगा आगे। हाँ जी महाराज जी। मेरे गुरु महाराज बहुत उच्च कोटि के योगी थे और मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा और रेबीज हो गया था। और डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने मना करा कि अब हमारे पास कोई इसका उपचार नहीं है। तो उस परिस्थिति में आस्था और श्रद्धा का केंद्र था और मेरे गुरु महाराज जी के प्रति मेरे पिताजी की श्रद्धा थी, वो माता जी को यहाँ लेके आए। और उस समय मैं माता जी के गर्भ में था। मेरे पिताजी ने गुरु जी से प्रार्थना करी कि डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है पर मेरे घर से 2 अर्थियां उठेगी। उस समय मैं माँ के पेट में था, तो हम 2 जीव जाते, मेरी माँ और मैं। गुरुजी थोड़ी देर शांत रहे और अंदर से प्रेरणा से बोले कि आप चिंता मत करो, कोई नहीं, खत्म होगा, लड़का होगा, संत बन करके मेरा काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा। तो मैं बाप जी की कृपा से जीवित हूँ। मेरी माता जी भी अभी 96 साल की उम्र में विराजे हैं। और यही है कि मैं 5 साल की उम्र जब मुझे आभास हुआ कि मैं संत का शिष्य हूँ, तो मैं आग्रह पूर्वक घर से जिद करके यहाँ बाप जी के पास आया। तब से मैं लगातार यहाँ हूँ। गुरु जी ने मुझे शिक्षा दीक्षा और संस्कारों के लिए गुरुकुल में भेजा और उसके बाद में यहाँ मैं वापस आकर के मठ में बैठा हूँ। महाराज जी मठ की आपके द्वारा संचालित अभी जिस मठ पर आप हैं, इसके सामाजिक कार्यों की क्या परिसंकल्पना आपके दिमाग में है, वो थोड़ा सा बताइए प्लीज संक्षेप में। मठ तो परंपरागत सामाजिक केंद्र ही रहे हैं, समाज के उत्थान और राष्ट्र की सेवा के लिए। उसी क्रम में तारातरा मठ पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अनवरत अलग अलग आयाम के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से गुरुकुल की संरचना कर रहे हैं और अभी हमारे मठ में विद्यालय चलते हैं। और दूसरा, हम यहाँ शीघ्र ही गुरुकुल स्थापित करेंगे। गायों के लिए हम थारपारकर नस्ल को लेकर के दाता हमारी गुरु महाराज की गौशाला है और वहाँ हम थारपारकर का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा एक प्रकल्प यहाँ गोमरक धाम, जो बहुत आध्यात्मिक केंद्र भी है, प्रकृति की गोद में है, वहाँ हम जल संरक्षण को लेकर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ हम चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद की पद्धति से भी वहाँ योजना बना रहे हैं। और साथ ही हम सीमांत क्षेत्र के ऐसे परिवार जो बहुत ही निम्नतम जीवन जीते हैं, उनके परिवारों के बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा देने के लिए वहाँ गुरुकुलीय स्थापना की योजना बना रहे हैं। तो महाराज जी आपने थारपारकर नस्ल के ऊपर काम किया है, तो कोई किसान या गौ सेवक है आपकी गौशाला से कोई बछड़ी या गाय ले सकता है क्या, और ले सकता है तो वो क्या तरीका रहेगा, कैसे आपसे संपर्क करे, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताइए। हमने ये संरक्षण संवर्धन इसी के लिए किया है कि गाय किसान के घर पहुंचे, न कि गौशाला में एक सुंदरता और गौशाला दिखे, ऐसा नहीं किया है। गौशाला वैकल्पिक व्यवस्था रहती है गौ सेवा के लिए। सेवा विभाग अलग है, संवर्धन विभाग अलग है। तो संवर्धन के माध्यम से हम किसान के घर तक ही गाय पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे डॉक्टर राकेश जी निहाल, रमेश मंगल जी और अन्य जितने भी हमारे गो प्रेमी, खेमाराम जी आर्य, जितेंद्र देव शास्त्री, हम सब लोग मिलकर के शीघ्र एक योजना बना रहे हैं। तो थारपारकर के अच्छी नंदी और बछड़ियां किसान के घर और गो प्रेमी के घर कैसे पहुंचे, उसके लिए हम योजना बना करके तुरंत पूरे भारत में हम संदेश देते हैं। और वो गो प्रेमी आए, वो किसान आए और थारपारकर की नस्ल गोदान मेला करके हम कोई आयोजन करेंगे, उससे वो ले जाए और गौ की सेवा करें। किसान भी सुखी रहेगा, गाय भी सुखी रहेगी, राष्ट्र संपन्न होगा। तो व्यूअर हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपके चरण स्पर्श करता हूँ। नमस्कार महाराज जी। मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप पूरे भारत के अंदर, भारत की जो परंपरा, संस्कृति और एक ख्याति है, भारत के अंदर जो खुशबू है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां, उनको जनमानस पटल तक आप ले आ रहे हैं आपके माध्यम से। आपके परिवार, आपसे जुड़े सभी भक्तों को, सभी राष्ट्र प्रेमियों को मैं हृदय से साधुवाद और शुभकामना करता हूँ। आइए भारत दर्शन में आप पश्चिमी राजस्थान आए और इन प्रकल्पों को भी देखें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।